फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। देखिए कितना सुंदर सा हमने ये 2 कलर का डिजाइन स्वेटर बनाया है। बहुत ही सुंदर सा, बहुत ही प्यारा सा। देख लीजिए बंद गले का, ये देखिए पूरा बंद स्वेटर है, गोल गले में है। 2 कलर का हमने इसमें डिजाइन डाला है, बहुत ही सुंदर सा। ये हमने 2 साल से लेकर 3 साल के बच्चे के लिए बनाया है। 3 साल तक के बच्चे भी इसको आराम से डाल सकते हैं। बहुत ही सुंदर सा, बहुत ही प्यारा सा डिजाइन है ये देखिए। तो आज की वीडियो में फ्रेंड्स मैं पूरे मेजरमेंट के साथ आपको बताऊंगी कि ये स्वेटर मैंने कैसे बनाया है, ये डिजाइन मैंने कैसे डाला है। पूरे मेजरमेंट के साथ आप इस वीडियो में देखिए और वीडियो को अंत तक देखिएगा, अंत तक वीडियो में बने रहें। और इसी तरह से आप भी अपने बच्चों के लिए स्वेटर जो है वो बना लीजिए 2 कलर में। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो शुरू करते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमने एक हिस्सा जो है वो बना के रख लिया है। ये हमारा आगे का हिस्सा लगाइए या फिर पीछे का, क्योंकि दोनों हिस्से हमारे बराबर बनते हैं। तो ये देखिए सबसे पहले अब मैं आपको ये बॉर्डर बनाना बताऊंगी। और ये देखिए यहाँ पे मैंने फंदे डाल लिए हैं और यहाँ पे मैंने 10 नंबर की सिलाई का यूज़ किया है। और ये हम ऊपर तक 10 नंबर की सिलाई ही चलाएंगे। तो यहाँ पे मैंने ये देखिए डिजाइनर फंदे डाल लिए हैं और ये मैंने 76 फंदे डाले हैं, यानी इसमें मैंने 76 फंदे डाल लिए हैं नीचे। और उल्टी साइड से मैंने एक सिलाई उल्टी उल्टी निकाल ली है। अब ये देखिए, अब ये जो हमारा बॉर्डर है ये हमने बनाना है। तो बॉर्डर हम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो बॉर्डर हमने उल्टा उल्टा ही बनाना है। ये देखिए इस तरह से उल्टी साइड से भी उल्टा बनाएंगे और सीधी साइड से भी ये हम उल्टा उल्टा बना लेंगे। तो ये देखिए एक सिलाई हमने कंप्लीट कर ली है सीधी साइड से। अब आ गए हम उल्टी साइड पे और यहाँ से भी हम उल्टा उल्टा बना लेंगे। तो ये देखिए 2 सिलाइयाँ हमने कंप्लीट कर ली हैं। तो इस तरह से हमारी एक लाइन बन के आ गई है। इसी तरह से हम ये देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 और ये 5 लाइनें हम डाल लेंगे। जो छठी पे है इस पे हमने ये जो हमने डाला हुआ है डिजाइन, ये हम आपको बताएंगे। तो एक हमारी ये लाइन डल चुकी है। तो 1 2 3 और ये 4 लाइनें हम इसी तरह से उल्टा उल्टा बनाते हुए डाल लेते हैं। ये देखिए इस तरह से ही उल्टा उल्टा बनाते हुए हम इसके बाद 4 लाइनें और डाल लेते हैं। फिर हम आपको आगे दिखाएंगे। आप भी इसी तरह से अपना बना लीजिए उल्टे उल्टे का बॉर्डर। तो ये देखिए यहाँ पे हमारी 1 2 3 और ये 4 लाइनें हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं। और ये हमारी 5वीं आधी है। तो ये 5वीं जो हमारी लाइन है ये हम उल्टी साइड से हैं। यहाँ पे हमने फंदे बढ़ा लेने हैं। सिलाई हम चेंज नहीं करेंगे, लेकिन हम यहाँ पे फंदे बढ़ा लेंगे। तो फंदे देखिए, एक फंदा बनाया, 2 फंदे बनाए। ये देखिए दूसरे फंदे के बिल्कुल यहाँ नीचे से हमने एक फंदा उठा लेना है। ये देखिए इस तरह से, और इसको हम उल्टा बना लेंगे। तो एक फंदा हमने यहाँ पे बढ़ा लिया। तो इसी तरह से हम इसमें जो है 6 फंदे बढ़ा लेंगे, यानी कि नीचे हमारे 76 फंदे थे तो ऊपर हम 82 फंदे कर लेंगे। 82 फंदे हमने ऊपर कर लेने हैं। तो देखिए इस तरह से हम बीच बीच में फंदे बढ़ाते रहेंगे। ये हमारा दूसरा फंदा है। इस तरह से फंदा उठाएंगे और इसको उल्टा बना लेंगे। तो यहाँ पे हमारा दूसरा फंदा बढ़ गया है। थोड़ी थोड़ी दूरी पे हम इसी तरह से फंदे बढ़ा लेंगे। तो देखिए ये हमारा तीसरा फंदा है। इस तरह से
ये हमारा चौथा, 4 फंदे बढ़ गए। तो ये देखिए यहाँ पे हमारा ये 5वां फंदा है। तो इस तरह से ये हम फंदा उठा लेंगे और ये इसको उल्टा बना लेंगे। तो यहाँ पे हमारे 5 फंदे बढ़ गए हैं। अब एक फंदा और हम यहाँ पे बढ़ा लेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे हमारे 2 फंदे बचे हैं लास्ट में। तो उससे पहले हम यहाँ से एक फंदा इस तरह से उठा लेंगे और ये हमारा छठा फंदा है। तो 6 फंदे हमारे यहाँ पे बढ़ गए हैं। तो देखिए अब हमारे टोटल के 82 फंदे हमारे ऊपर आ गए हैं। ये हमारे 82 फंदे हो गए हैं। अब ये देखिए यहाँ पे अब हमारी 1 2 3 4 और ये 5 लाइनें हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं। अब आ गए हम अपनी छठी लाइन पे। तो ये देखिए यहाँ पे अब हम 1 2 3 4 5 और ये 6 फंदे हम इस तरह से उल्टा बनाएंगे। अब 7वें फंदे पे हम इस तरह से डबल करके बनाएंगे 7वां फंदा इस तरह से। ये देखिए इस तरह से हम डबल करके एक फंदा बना लेंगे। फिर से हम 6 फंदे उल्टे बनाएंगे। 1 2 3 4 5 और ये 6। 7वें फंदे को फिर से हम इस तरह से डबल करेंगे और बना लेंगे। 1 2 3 4 5 और ये 6। 7वें फंदे को फिर से हमने इस तरह से डबल करके बनाना है। फिर से हम 6 फंदे बनाएंगे। देखिए 6 फंदे हमने बना लिए और 7वें फंदे को हमने इस तरह से डबल करके बनाना है। तो पूरी सिलाई हमने इसी तरह से बना लेनी है। 6 फंदे हमने उल्टे बनाने हैं। 7वें फंदे पे हमने डबल करके बनाना है। चाहे आपके कितने भी फंदे हों आपने इसी तरह से बना लेने हैं। पूरी सिलाई को इसी तरह से बना लीजिए। 6 फंदे के बाद आप जो 7वां फंदा बनाएंगे उस पे हमने डबल करके बनाना है इस तरह से। इस तरह से हर 7वें फंदे पे हमने डबल करके बनाना है। तो ये देखिए इस तरह से हमने सिलाई को कंप्लीट कर लिया है। अब आ गए हम अपनी रॉन्ग साइड पे, उल्टी साइड पे। और हमने उल्टे साइड पे हम ना सेकंड कलर जो है उसको जोड़ लेना है। तो यहाँ पे मैंने सेकंड कलर को जोड़ लिया है। अब ये देखिए जो 6 फंदे हमने उल्टे बनाए थे बिना डबल धागे के, ये देखिए इस तरह से 1 2 3 4 5 और ये 6। इन 6 फंदों को हमने इस तरह से बना लिया है। अब जो 7वां फंदा है इसको हम इस तरह से डबल धागे को इस तरह से हम खोल लेंगे और इसको हम बनेंगे नहीं, इसको हम बिना बुनाए इसी तरह से स्लिप कर लेंगे इस तरह से। देखिए फिर हम आगे के 6 फंदे बना लेंगे। ये देखिए फिर से हमने जो 7वां फंदा है इसको इस तरह से खोल के स्लिप कर लेना है। 6 फंदे फिर हम उल्टे बनाएंगे। ये देखिए इस तरह से फिर से हमने 7वें फंदे को इस तरह से खोल लेना है, बिना बुने इसको उतार लेंगे। आगे के 6 फंदे हम उल्टे उल्टे बना लेंगे। फिर से देखिए 7वें फंदे को हमने इसी तरह से खोल लेना है। पूरी सिलाई को हमने अब इसी तरह से बनाना है। जो हमने 7वां फंदा डबल करके बनाया था उसको हमने बिना बुना लेना है इस तरह से। इसको हम स्लिप कर लेंगे। आगे के 6 फंदे फिर हम उल्टे बनाएंगे सेकंड कलर से। 7वें फंदे को हम इस तरह से बिना बुना उतार लेंगे। पूरी सिलाई को हमने इसी तरह से बनाना है। तो
तो ये देखिए उल्टी साइड से हमने सेकंड कलर को ज्वाइंट करके उल्टी साइड से एक सिलाई कंप्लीट कर ली है। अब आ गए हम अपने सीधी साइड पे और ये सेकंड कलर की हमारी सीधी साइड से पहली सिलाई है, तो इसको हमने उल्टा बनाना है। 6 फंदे जो हमने उल्टे बनाए थे उनको हमने उल्टा बनाना है। इस तरह से उल्टा बना लेंगे। अब ये देखिए जो फंदा हमने पिछली सिलाई पे स्लिप किया था, अब धागे को हम पीछे कर लेंगे और इस फंदे को फिर से हम स्लिप कर लेंगे। इस तरह से धागे को आगे करेंगे, 6 फंदे उल्टे बना लेंगे। 1 2 3 4 5 और ये 6। धागे को पीछे कर लेंगे और जो ये फंदा हमने स्लिप किया था इसको इस तरह से स्लिप कर लेंगे। धागे को आगे कर लेंगे और 6 फंदे उल्टे बना लेंगे। सीधी साइड से पहली सिलाई हमने इसी तरह से बनानी है। 7वें फंदे को हमने स्लिप करना है। बीच में हमारे 6 फंदे हैं, इनको हमने उल्टा बनाना है। धागे को पीछे कर लेंगे, फिर धागे को आगे करके 6 फंदे उल्टे बना लेंगे। पूरी सिलाई को हमने इसी तरह से बनाना है। तो ये देखिए सीधी सिलाई को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब आ गए हम अपनी रॉन्ग साइड पे, उल्टी साइड पे। अब ये देखिए इधर से हमने सीधा बनाना है। 6 फंदे हम सीधे बना लेंगे। इधर से हमने 6 फंदे सीधे बनाने हैं और ये जो हमने धागा, ये देखिए धागे को आगे कर लेंगे और इस फंदे को हम पिछली सिलाई में भी हमने स्लिप किया था, तो अब की बार भी हम इसको स्लिप कर लेंगे। अब धागे को पीछे कर लेंगे और 6 फंदे सीधे बना लेंगे। 1 2 3 4 5 और ये 6। धागे को अपनी साइड कर लेंगे और इस फंदे को फिर से हम स्लिप कर लेंगे। फिर 6 फंदे सीधे बना लेंगे। ये देखिए फिर से धागे को आगे कर लेंगे, इस फंदे को इस तरह से स्लिप कर लेंगे, फिर धागा पीछे करके 6 फंदे सीधे बना लेंगे। धागे को आगे कर लेंगे, 7वें फंदे को हम स्लिप कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से, फिर धागा पीछे कर लेंगे और 6 फंदे सीधे बना लेंगे। अब पूरी सिलाई को हमने इसी तरह से बनाना है। ये देखिए इस तरह से। तो ये देखिए उल्टी साइड से हमने सिलाई को कंप्लीट कर दिया है। अब आ गए हम अपने सीधी साइड पे। अब हम 6 फंदे उल्टे बनाएंगे। जैसे हमने पिछली सिलाई में बनाया था उसी तरह से हमने अब की बार भी बना लेना है। 6 फंदे हमने उल्टे बनाने हैं। धागे को पीछे कर लेंगे और जो फंदा हमने पहले स्लिप किया था अब की बार भी हमने इसी तरह से स्लिप कर लेना है। फिर धागे को आगे करना है और 6 फंदे उल्टे बनाने हैं। फिर धागा पीछे करना है और फिर से हमने इस सिलाई में स्लिप कर लेना है इस तरह से। तो पूरी सिलाई को हमने इसी तरह से बनाना है। 6 फंदे उल्टे बनाने हैं, 7वें फंदे को हमने स्लिप कर लेना है। तो ये देखिए अब आ गए हम अपने रॉन्ग साइड पे। तो छठी और 7वीं सिलाई को भी हमने इसी तरह से बनाना है। 6 फंदे हमने सीधे बनाने हैं। 7वें फंदे को हमने इस तरह से स्लिप कर लेना है। ये देखिए इस तरह से धागे को आगे कर लेना है। फिर हम धागा पीछे कर लेंगे और 6 फंदे सीधे बना लेंगे। अब हम 7वीं सिलाई को भी इसी तरह से बना लेंगे। सीधी साइड से भी इसी तरह से बना लेंगे और जैसे हमने उल्टी सिलाई जैसे बनाई थी उसी तरह से हम स्लिप करते हुए बना लेंगे। तो इन दोनों सिलाइयों को मैं कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए अब हम उल्टी सीधी साइड में आ चुके हैं। उल्टी सिलाई की कंप्लीट कर दी हमने सिलाई। अब इसमें ध्यान दीजिएगा हमने क्या करना है। ये देखिए अब हम 1 2 3 फंदे हम उल्टे इस तरह से बना लेंगे। अब चौथे फंदे पे हम इसी तरह से ये देखिए 1 2 बार इस तरह से धागा घुमा लेंगे।
ये देखिए इस तरह से हमने धागा घुमा लेना है। अब हम 6 फंदे उल्टे बनाएंगे। ये देखिए 1 2 3 4 5 और ये 6। ये देखिए यहाँ से इसको छोड़ के यहाँ ये हमने 6 फंदे ले लिए हैं। ये वाला फंदा जो हमने स्लिप किया है इसको हमने अब की बार भी स्लिप करना है और इसको हमने ये देखिए इसके इधर हमने इसके साथ ही हमने 6 फंदे बना लिए हैं। ये देखिए 3 हमारे ये हो गए और 3 हमारे ये हो गए। अब फिर हम 7वें फंदे पे फिर से हम डबल करके बना लेंगे धागे को इस तरह से। फिर से हम 6 फंदे उल्टे बनाएंगे। 1 2 3 4 5 और ये 6 फंदे हमने उल्टे बना लिए। अब 7वें फंदे पे फिर से हमने धागा जो है वो डबल करना है इस तरह से। फिर से 6 फंदे उल्टे बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6। ये देखिए इस तरह से 7वें फंदे को हमने डबल करके बनाना है इस तरह से। अब हम पूरी सिलाई को इसी तरह से बना लेंगे। ये देखिए 6 फंदे इस तरह से उल्टे बना लेंगे। जो स्लिप किया था फंदा इसको हम स्लिप कर लेंगे। 7वें फंदे पे हम इस तरह से डबल कर लेंगे। तो पूरी सिलाई को अब हमने इसी तरह से बनाना है। तो ये देखिए इस तरह से सिलाई को बनाते हुए हमने कंप्लीट कर लिया है। अब आ गए हम अपनी उल्टी साइड पे। तो यहाँ पे हमने अपने कलर को चेंज कर लेना है। तो ये देखिए इस तरह से हम रेड कलर अपना ले लेंगे और इसको उल्टा बना लेंगे। तो हमारे 3 फंदे जो हैं ये उल्टे हैं इस तरह से। ये देखिए जो हमने स्लिप ये डबल किया था फंदा इसको हमने स्लिप कर लेना है इस तरह से उल्टे में ही, और बाकी फंदे हम उल्टे बना लेंगे। ये देखिए इस फंदे को भी हमने अब की बार स्लिप करना है और इस फंदे को हमने इस तरह से खोल लेना है और बिना बुना उतार लेना है। फिर से 6 फंदे इसको भी हम स्लिप कर लेंगे और इस तरह से जो डबल करके बनाया था उसको हम इस तरह से खोल लेंगे। स्लिप के फंदों को हमने स्लिप ही करना है। ये देखिए इस तरह से जो डबल फंदा करके बनाया था उसको हमने इस तरह से खोल लेना है। अब पूरी उल्टी सिलाई को हमने इसी तरह से बनाना है। जो रेड कलर का फंदा हमारा स्लिप है उसको हमने स्लिप ही करना है और जो हमने डबल धागे से करके बनाया था ये वाइट वाला इसको हमने खोल लेना है। इसको भी हमने नहीं बुनना है। तो ये पूरी सिलाई हम इसी तरह से बना लेंगे। तो ये देखिए पूरी सिलाई को हमने इसी तरह से बना लिया है। अब आ गए हम अपने सीधी साइड पे। तो सीधी साइड से हम इस सिलाई को उल्टा उल्टा बना लेंगे। जो हमारी सीधी साइड से पहली सिलाई है सेकंड कलर की, ये देखिए इस तरह से 3 फंदे हमारे उल्टे हैं, इनको उल्टा बना लेंगे, धागा पीछे करेंगे। ये देखिए जो वाइट वाला फंदा है अब हमने ये फंदा स्लिप करना है इस तरह से। इसको बिना बुना इसी तरह से उतार लेंगे। अब 6 फंदे हम बुन के उतारेंगे। ये देखिए 1 2। अब ये जो हमारा रेड कलर का था फंदा जो हमने स्लिप किया था इसको हमने बना लेना है। ये देखिए 3 4 5 और ये 6। धागे को पीछे कर लेंगे और अब हम इस फंदे को स्लिप कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से अब 6 फंदे उल्टे बना लेंगे। अब जो ये फंदा देखिए जो स्लिप किया था इसको भी हमने उल्टा बनाना है। इस तरह से धागा पीछे कर लेंगे, इस फंदे को हम स्लिप कर लेंगे और 6 फंदे उल्टे बना लेंगे। ये देखिए इस तरह से ये हमारा बीच आ जाता है। ये देखिए ये हमारा बीच में आ गया, फिर 6 फंदे आ गए, फिर हमारा ये बीच आ गया। ये देखिए इन दोनों का ये हमारा बीच का फंदा है। तो इस तरह से हमारा ये डिजाइन बनता चला जाएगा। अब पूरी सिलाई को हमने इसी तरह से बनाना है।
ये देखिए वाइट वाले फंदे को हमने स्लिप करना है, 6 फंदे उल्टे बनाने हैं। धागे को पीछे करना है, वाइट वाले फंदे को स्लिप करना है। ये सेकंड कलर की हमारी पहली सिलाई है। सीधी साइड से इस फंदे को इस तरह से स्लिप कर लेंगे। पूरी सिलाई को हम इसी तरह से बना लेंगे। तो ये देखिए इस तरह से हमने सीधी साइड से सिलाई को बना लिया है। अब आ गए हम अपनी रॉन्ग साइड पे, उल्टी साइड पे। तो अब यहाँ से हमने सीधा बनाना है। ये देखिए 3 फंदे इस तरह से सीधे बना लेंगे। धागे को आगे कर लेंगे। इस फंदे को जो हमने स्लिप किया था इस तरह से स्लिप कर लेंगे और 6 फंदे सीधे बना लेंगे। जैसे हमने वाइट वाले डिजाइन में किया था उल्टी साइड से, सेम उसी तरह से हमने यहाँ पे भी करना है। ये देखिए इस फंदे को स्लिप कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से फिर 6 फंदे सीधे बना लेंगे। ये देखिए इस तरह से। तो इसी तरह से हम सीधी साइड से भी जैसे हमने यहाँ बनाया था इसी तरह से बनाएंगे और उल्टी साइड से भी जैसे हमने ये बनाया है इसी तरह से बना लेंगे। फंदे को स्लिप करते हुए ये हम 4 सिलाइयाँ कंप्लीट कर लेते हैं। आप भी इसी तरह से बनाते जाइए तो हमारा डिजाइन जो है साथ के साथ इसी तरह से बनता चला जाएगा। तो ये 4 सिलाइयाँ मैं बना लेती हूँ, आप भी इसी तरह से बना लीजिए। तो ये देखिए हमने 4 सिलाइयाँ जो है वो कंप्लीट कर दी हैं। अब आ गए हम अपने सीधी साइड पे, तो इस पे ध्यान दीजिए। अब हमने ये देखिए 1 2 3 इस फंदे को हमने स्लिप ही करना है इस तरह से। इस फंदे को स्लिप करके ये देखिए धागे को आगे कर लेंगे और फिर से हम ये देखिए इस तरह से। तो ये देखिए अब हमारे यहाँ से और यहाँ तक के हमारे 6 फंदे उल्टे आ गए हैं। जैसे हमारे ये थे इसी तरह से अब हमने ये भी बनाना है। अब हम 7वें फंदे पे डबल कर लेंगे इस तरह से। ये देखिए हमारी पहचान भी हो जाती है। जैसे हमारा ये फंदा सीधा आता है ये देखिए इस तरह से, तो इसी तरह से हमारा ऊपर भी एक फंदा इसी तरह से स्लिप हो जाएगा। अब हमने ये डबल करके बनाना है। तो ये देखिए एक फंदा ही हमने डबल करके बना लिया है। अब हम 6 फंदे उल्टे बनाएंगे। 1 2 3 धागा पीछे कर लेंगे और इस फंदे को हमने स्लिप कर लेना है। ये 4 5 और ये 6। तो ये देखिए ये हमारा फंदा आ चुका है जो हमने डबल करके बनाना है। तो ये देखिए इस तरह से 7वें फंदे को हम इस तरह से डबल कर लेंगे। ये देखिए आप नीचे का देख के भी कर सकते हैं और जो मैंने अब बताया है उस तरह से भी आप कर सकते हैं। फिर से हम 6 फंदे उल्टे बनाएंगे। ये देखिए 2 3 धागा पीछे करेंगे, इस फंदे को स्लिप कर लेंगे। 4 5 और ये 6। अब इस फंदे को हमने डबल करके बनाना है इस तरह से। ये देखिए अगली बार हमारा ये जो लाल धागा है ये चलेगा, वाइट डिजाइन आ जाएगा। पूरी सिलाई को अब हमने इसी तरह से बनाना है। ये देखिए ये डबल किया था। 1 2 3 4 5 और ये 6 फंदे हमारे उल्टे आ गए। अब हमने डबल करना है 7वां फंदा। अब पूरी सिलाई को हमने इसी तरह से बनाना है। तो ये देखिए इस तरह से हमने सिलाई को कंप्लीट कर लिया है। अब आ गए हम अपने उल्टी साइड पे। तो अब हमने कलर को चेंज कर लेना है। अब हमने वाइट वाला कलर लगाना है। तो ये हमने ये देखिए इस तरह से इस सिलाई को हमने उल्टा उल्टा बनाना है। इस फंदे को हमने स्लिप ही करना है जैसे हमने नीचे किया था। अब हम ये देखिए 6 फंदे इसी तरह से हमने उल्टे बना लिए। अब इस फंदे को हम इस तरह से खोल लेंगे इस तरह से। इसको बिना ही बुना उतार लेंगे और आगे के फंदे हम 6 उल्टे बना लेंगे। इसको भी हम इस तरह से बिना बुना उतार लेंगे। ये देखिए इस फंदे को हम इस तरह से खोल लेंगे। अब पूरी सिलाई को हमने इसी तरह से बनाना है। वाइट वाला फंदा इस तरह से स्लिप ही करना है और जो डबल करके बनाया था इसको हमने खोल लेना है इस तरह से। इसको भी हमने बिना बुना ही उतारना है।
तो पूरी सिलाई को अब हमने इसी तरह से बनाना है। तो ये देखिए अब आप इस तरह से पूरी सिलाई को बना लीजिए। तो ये देखिए अब हमारे इस सेकंड कलर की हमारी पहली सिलाई है, जैसे हमने यहाँ से बनाया था उसी तरह से हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो पहली सिलाई हमारी ये देखिए सीधी साइड से, ये देखिए अब ये जो हमारा बिना बुना फंदा था अब हमने इसको बना लेना है उल्टे में ही इस तरह से। और जो ये डबल करके हमने धागा लिया था रेड वाला, अब हम धागे को पीछे करके इस तरह से इसको स्लिप कर लेंगे जैसे हमने ये नीचे किया था। सेम उसी तरह से हमने यहाँ पे भी कर लेना है। अब 6 फंदे हम उल्टे बना लेंगे। स्लिप किए हुए फंदे को वाइट वाले को भी हमने उल्टा बनाना है, धागे को पीछे करना है और इस फंदे को हमने स्लिप करना है। ये देखिए सेम आ जाता है हमारा। अब 6 फंदे उल्टे बना लेंगे। स्लिप किए फंदे को भी हमने उल्टा बनाना है, धागा पीछे करना है और इस फंदे को हमने इस तरह से स्लिप कर लेना है। अब पूरी सिलाई को हमने इसी तरह से बना लेना है। तो ये देखिए हमने 2 सिलाइयाँ बना ली हैं, एक सीधी साइड से और एक उल्टी साइड से। तो इसी तरह से हम इसमें ये 4 सिलाइयाँ और बना लेते हैं, उल्टी साइड से और सीधी साइड से। 2 उल्टी साइड से और 2 सीधी साइड से। अब हमने ये सीधा बनाना है, जैसे हमने यहाँ बनाया था यहाँ बनाया था उसी तरह से हमने यहाँ पे भी बना लेना है। तो ये मैं बना के कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। आप इसी तरह से बना लीजिए, जैसे हमने ये 2 पीस बनाए हैं, 2 डिजाइन बनाए हैं, उसी तरह से आप ये तीसरा डिजाइन भी बना लीजिए। तो ये देखिए 4 सिलाइयाँ हमने बना ली हैं। अब हमने ये डिजाइन बंद करके हमने ये वाला डिजाइन डालना है। तो इसके लिए ये वाली सिलाई जो है वो हम इसी तरह से कंप्लीट कर लेंगे जैसे हमने नीचे बनाई थी। तो ये देखिए इस तरह से हमने डिजाइन को कंप्लीट कर लिया है। अब हम आ गए उल्टी साइड पे। अब हमने अपने कलर को चेंज कर लेना है, उल्टे उल्टे में ही रेड कलर लेंगे और इस सिलाई को इस तरह से उल्टा उल्टा बना लेंगे। जो फंदा हमने स्लिप किया था उसको हमने अब की बार भी स्लिप ही करना है जैसे हमने नीचे किया था इस तरह से। पूरी सिलाई को हमने इसी तरह से उल्टा उल्टा बना लेना है। सिर्फ हमने इस फंदे को इस तरह से स्लिप ही करना है जो हमने पहले भी किया था। तो अब ये देखिए अब हमने ये वाला डिजाइन पूरा ये डिजाइन जो है वो डाल लेना है। ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो ये हम पहली सिलाई जो है उल्टी उल्टी बना लेंगे। अब इस सिलाई को हमने पूरा उल्टा उल्टा बनाना है। अब स्लिप किए हुए फंदे को भी हमने उल्टा ही बनाना है, इस तरह से ही उल्टा बना लेना है। पूरी सिलाई को हम उल्टा उल्टा बना के कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से हमारा एक डिजाइन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से हमारा सेकंड कलर डिजाइन जो है वो शुरू हो जाएगा। तो इस सिलाई को हमने पूरा उल्टा उल्टा बनाना है। इस तरह से। तो ये देखिए उल्टी साइड से हमने उल्टी सिलाई को कंप्लीट कर दिया है। अब आ गए हम अपने सीधी साइड पे। तो सीधी साइड से हमने ये सीधा सीधा बनाना है। सीधी साइड से सीधा बनेगा और उल्टी साइड से ये हमारा उल्टा बनेगा। तो 4 सिलाइयाँ हमने इसी तरह से बनानी है, उल्टी साइड से उल्टी उल्टी और सीधी साइड से सीधा सीधा। इस तरह से। तो ये 4 सिलाइयाँ कंप्लीट कर लीजिए। ये मैं भी बना के कंप्लीट कर लेती हूँ। तो ये देखिए 4 सिलाइयाँ हमने बना ली हैं। अब हम 2 सिलाइयाँ और बनाएंगे, इसमें टोटल की 6 सिलाइयाँ हो जाएंगी। तो उल्टी साइड से एक, उल्टी साइड से और एक सीधी साइड से ये सिलाई मैं बना लेती हूँ।
तो देखिए 6 सिलाइयाँ हमने बना ली हैं। अब आ गए हम अपने रॉन्ग साइड पे, उल्टी साइड पे। तो यहाँ से देखिए अब हमने सेकंड कलर जो है वो जोड़ लेना है, यानी हमारा वाइट वाला। और 4 फंदे हमने उल्टे बनाने हैं, 1 2 3 और ये 4। इस तरह से 4 फंदे उल्टे बनाने के बाद हमने एक फंदा इस तरह से स्लिप कर लेना है। फिर 4 फंदे उल्टे, 1 2 3 4, एक फंदा स्लिप करना है। फिर 1 2 3 4, एक फंदा स्लिप कर लेना है, 1 2 3 और ये 4। एक फंदा हमने इस तरह से बिना बुना उतार लेना है। 1 2 3 4 फंदे हमने उल्टे बनाने हैं। उसके बाद हमने 5वें फंदे को बिना बुना इस तरह से उतार लेना है। फिर से 4 फंदे उल्टे बनाने हैं, 2 3 4, एक फंदा स्लिप किया, 1 2 3 4, एक फंदा स्लिप किया, 1 2 3 4, एक फंदा स्लिप किया। तो देखिए इस तरह से हमने पूरी सिलाई को बना लेना है। 4 फंदे हमने उल्टे बनाने हैं, 5वें को हमने स्लिप करना है। फिर 4 फंदे उल्टे बनाने हैं, 5वें को स्लिप करना है। पूरी सिलाई को हमने इसी तरह से कंप्लीट कर लेना है। तो ये देखिए हमने पूरी सिलाई को इस तरह से कंप्लीट कर लिया है। अब आ गए हम अपने सीधी साइड पे। तो सीधी साइड भी हमने इसी तरह से बनाना है। बनाना हमने सीधे में ही है। 4 फंदे सीधे बनाएंगे। जो बिना, ये देखिए बिना बुना फंदा था, इसको हमने इसी तरह से ले लेना है। आगे के हमने 4 फंदे सीधे बनाने हैं। 4 फंदे सीधे बनाएंगे, एक फंदा इस तरह से स्लिप कर लेंगे। फिर 4 फंदे सीधे बनाएंगे, फिर एक फंदा इस तरह से स्लिप कर लेंगे। अब इस सिलाई को भी हमने इसी तरह से बनाना है। जैसे बनाना हमने इसी तरह से है जैसे हमने उल्टा बनाया था। इस फंदे को हमने स्लिप ही करना है, 5वें फंदे को। 4 फंदे हमने सीधे बनाने हैं। इस तरह से बनाते हुए हम इस सिलाई को कंप्लीट कर लेंगे। तो ये देखिए इस तरह से हमने सिलाई को कंप्लीट कर लिया है। अब आ गए हम उल्टी सिलाई पे। तो इसको हमने अब रेड कलर से बनाना है। पूरी सिलाई को हमने उल्टा उल्टा रेड कलर से बना लेना है। अब हमने उल्टी साइड से भी उल्टा और सीधी साइड से भी उल्टा उल्टा बनाते हुए, जैसे हमने नीचे 6 सिलाइयाँ निकाली थी उसी तरह से हम ऊपर भी 6 सिलाइयाँ बना लेंगे। अब हमने जो ये फंदा स्लिप किया था उसको हमने उल्टा उल्टा ही बना लेना है। सारे फंदे हमने उल्टे उल्टे बना लेने हैं इस तरह से। तो ये मैं बना के कंप्लीट कर लेती हूँ। आप भी इसी तरह से 6 सिलाइयाँ उल्टी और सीधी सीधी बना लीजिए। तो ये देखिए ये यहाँ से और यहाँ तक का हमारा एक डिजाइन जो है वो बन के तैयार हो चुका है। तो ये हमारा डिजाइन जो है ऑफ हो गया और यहाँ से हमारा ये वाला डिजाइन जो है वो अब शुरू हो जाएगा। तो इस डिजाइन को बंद करते हुए और नीचे वाला डिजाइन जो है उसको शुरू करते हुए इस सिलाई को हम उल्टा बनाएंगे। ये देखिए 1 2 3 4 5 और ये 6 फंदे हमने उल्टे बनाए। अब 7वें फंदे को हमने, ये देखिए 6 फंदे हमारे उल्टे हैं, 7वें फंदे को हमने डबल करके बनाना है। इस तरह से हम डबल करके बना लेंगे। फिर 6 फंदे हम उल्टे बनाएंगे। ये देखिए 2 3 4 5 और ये 6। तो देखिए डबल को छोड़ के हमने 6 फंदे उल्टे बना लिए हैं। अब 7वें फंदे को हमने फिर से डबल करके बनाना है इस तरह से। फिर 6 फंदे उल्टे बनाएंगे, 2 3 4 5 और ये 6। अब 7वें फंदे को हमने डबल करके बनाना है। अब पूरी सिलाई को हमने इसी तरह से बना लेना है। 6 फंदे हम उल्टे बनाएंगे, 7वें फंदे पे हमने डबल करके बनाना है। तो अगला जो हमारा डिजाइन है उसकी हमारी शुरुआत हो जाती है और ये वाला डिजाइन हमारा ऑफ हो जाता है। तो इसी तरह से आप भी बना लीजिए अपना। तो ये भी मैं बना के कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाऊंगी। तो ये देखिए इस तरह से हमारे ये 2 डिजाइन जो है वो बन के तैयार हो गई हैं। तीसरा डिजाइन हमारा अब यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। अब हमने वाइट वाला धागा लेना है और अगर आपको
समझ में ना आए तो आप वापस से ही वीडियो को यहाँ से रिपीट कर लीजिए और ये वाला जो हमने डिज़ाइन यहाँ से डाला था वही डिज़ाइन आप यहाँ से शुरुआत कर सकते हैं। तो ये देखिए, अब हम ये जो पीछे वाला हिस्सा है इसमें हमने 3 डिजाइन डाले हुए हैं, 1 2 और ये 3। ये देखिए, उसके बाद हमने ये 6 सिलाइयाँ प्लेन निकाली हैं और यहाँ से हमने घटाई शुरू की है। ये देखिए, तो एक बार मैं आपको इंची टेप से नाप के दिखा देती हूँ ये कि हमारा ये कितना तैयार है, जो हमारा मोढ़े से नीचे है। तो ये देखिए, इसको हमने 10.5 इंच तक बिल्कुल तैयार किया हुआ है। तो 10.5 इंच ही हम ये भी तैयार कर लेते हैं। ये वाला हिस्सा भी हम 10.5 इंच तैयार कर लेते हैं। उसके बाद हम आपको मोढ़े की घटाई करना बताएंगे। तब तक आप भी अपने जो 3 डिजाइन हैं वो डाल लीजिए और ऊपर की 6 सिलाइयाँ प्लेन निकाल लीजिए। इसकी तरह से सेम टू सेम ऐसे ही आप बना तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमने 3 जो है डिजाइन वो डाल दिए हैं। ये देखिए इस तरह से 1 2 और ये 3। एक बार लंबाई आपको दिखा दें तो हमें ये 10.5 इंच तैयार चाहिए। तो ये देखिए, नेट हमारा ये 10.5 इंच तैयार हो चुका है। अब हम इसकी गले की और मोढ़े की घटाई कर लेंगे। ये देखिए, जैसे हमने ये कर रखी है वैसे ही हमने इस वाले हिस्से की भी कर लेनी है। तो देखिए, यहाँ से हम घटाई शुरू करेंगे। तो शुरू में हम 3 फंदे घटा देंगे। ये देखिए, 1 2 और ये 3। तो 3 फंदों की घटाई हमने कर दी है। अब हम धागा पीछे कर लेंगे और इस सिलाई को सीधा सीधा बनाते हुए उस साइड पे भी हम 3 फंदे घटा देंगे। तो देखिए, इधर से भी हम 3 फंदे घटा देंगे। तो अब की बार हमने वाइट वाला धागा लेना है। ये देखिए, ये एक लाल वाले फंदे को भी हम धागे को भी हम साथ के साथ लेंगे। ये 2 और ये 3। तो 3 फंदे हमारे इधर से घट गए हैं। अब अपने डिजाइन को डालते हुए हम दूसरे सिरे तक जाएंगे और वहाँ से भी हम आपको आगे दिखाएंगे। तो ये देखिए, 3 फंदे घटाने के बाद हमने क्या करना है, शुरू के 2 फंदे हम उल्टे बनाएंगे, 1 और ये 2। अब धागे को पीछे कर लेंगे और ये जो शुरू वाला फंदा है इसको हम इस तरह से सीधा कर देंगे। ये देखिए इस तरह से, और पीछे की साइड से हम यहाँ पे 2 फंदों का एक कर देंगे। ये देखिए इस तरह से ये हमारा फंदा सीधा हो जाएगा। अब इसी तरह से हम दूसरी साइड में भी एक फंदा घटा देंगे। तो अब हमने एक एक फंदा दोनों साइडों से घटाते जाना है। तो ये हमारे मोढ़े की शेप भी आ जाएगी और ऊपर हमारी ये गले की शेप भी बन जाएगी। तो इस तरह से आप बनाते जाइए दूसरे सिरे तक, फिर मैं आपको आगे दिखाती हूँ। तो इधर भी देखिए, ये 2 जो फंदे हैं इनको हमने उल्टा बनाना है और ये जो आगे 2 फंदे हैं इनका 2 फंदों का हमने एक करना है, वो भी हमने आगे की साइड से। तो ये देखिए इस तरह से 2 फंदों का एक कर देंगे। तो यहाँ पे भी हमारी एक फली बन जाएगी। अब धागा आगे करके 2 फंदे हम उल्टे बना लेंगे। तो इस तरह से ही हमने दोनों साइडों से एक एक फंदा घटा लेना है। उल्टी साइड से हम उल्टी उल्टी सिलाइयाँ बना लेते हैं, फिर आपको आगे दिखाते हैं। तो ये देखिए, फिर से हमने यहाँ पे एक फंदा घटाना है। तो शुरू के फंदे हम उल्टे बनाएंगे 2, 1 और ये 2। धागे को पीछे कर लेंगे, इस फंदे को उतार के इस तरह से सीधा कर लेंगे और अब यहाँ पे हम 2 फंदों का एक कर देंगे बैक साइड से। ये देखिए इस तरह से हमारी ये फली बनती नजर आएगी। इस तरह से हम दूसरी साइड भी एक फंदा घटा लेंगे।
तो इसी तरह से हम एक एक फंदा दोनों साइडों से घटाते जाएंगे तो हमारी इस तरह से सेब बनती नज़र आएगी। ये देखिए जैसे हमने ये घटाया है इसी तरह से हमारी ये सेब बनेगी और हमारी घटाई कंप्लीट हो जाएगी। इसमें हमने भी ये 3 डिजाइन डालने हैं। एक तो हमारा ये वाइट वाला, एक, 2 और ये 3 डिजाइन डालेंगे यहाँ पे हम। और एक बार और आपको आसानी से बता देती हूँ, ये यहाँ पे हमने ये देखिए टोटल के मैं आपको ये फंदे बता देती हूँ कि हमने यहाँ पे कितने रखे हैं। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 और ये 29। तो हमने यहाँ पे 29 फंदे टोटल में रख लिए हैं। तो इसी तरह से हमने यहाँ पे भी अपने 29 फंदे रखने हैं। तब तक हमने यहाँ पे साइडों में एक एक फंदा दोनों साइडों में घटाते हुए जाना है। तो हमारे गले पे 29 फंदे रह जाएंगे। तब तक हमने इसी तरह से घटाते हुए जाना है। आप भी इसी तरह से जैसे मैंने अभी बताया है दोनों साइडों में एक एक फंदा आप घटा लीजिए, तभी हमारी इस तरह से सेब बन के आएगी। तो आप ये घटा लीजिए, मैं भी ये घटा लेती हूँ, फिर आपको आगे दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने दोनों हिस्सों को तैयार कर दिया है। ये देखिए घटाई हमारी कंप्लीट हो चुकी है दोनों हिस्सों की। ये देखिए ये हमने पहले ही कर दी थी। दोनों पर्दे हमारे तैयार हो चुके हैं बन के। अब हमने बाजू को बना लेना है। ये देखिए इस तरह से हमारे दोनों पल्ले ही तैयार हो चुके हैं। ये देखिए एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ। एक बाजू को हमने बना लिया है। ये देखिए इस तरह से है, एक बाजू को हमने बना लिया है। ये देखिए, तो इसी तरह से हमने दूसरी बाजू को भी बनाना है। तो ये मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने फंदे डाल लिए हैं और फंदे डालने के बाद मैंने बॉर्डर को ये देखिए 1 2 3 4 5 लाइनें मैंने पूरी डाल रखी हैं और एक सिलाई मैंने ये एक्स्ट्रा डाली हुई है जो कि हमारी सीधी साइड पे है। तो ये देखिए इसी तरह से मैंने उल्टा उल्टा बॉर्डर बनाया है, जिसका मैंने पल्लों में भी बनाया था आगे और पीछे वाले हिस्से में। इसी तरह से मैंने इसमें भी बाजू में भी बॉर्डर बना लिया है। और बाजू में मैंने 38 फंदे नीचे डाल लिए हैं। यहाँ पे 38 फंदे डालने के बाद मैंने बॉर्डर को बनाया है। अब ये देखिए 10 सिलाई हमारी कंप्लीट होने के बाद ये हमारी 11वीं सिलाई थी। अब ये देखिए हमारी 12वीं सिलाई पे हमने फंदे बढ़ा लेने हैं। तो यहाँ पे हम 6 फंदे बढ़ा लेंगे। तो देखिए इस तरह से हम यहाँ से एक फंदा उठाएंगे इस तरह से, तो ये एक फंदा हमारा यहाँ पे बढ़ जाएगा। थोड़ी थोड़ी सी दूर पे हमने 6 फंदे दूसरे कोने तक कंप्लीट कर लेने हैं। तो ये देखिए 2, ये देखिए 3, ये 4, ये 5, एक फंदा और बढ़ाएंगे तो हमारे 6 फंदे बढ़ जाएंगे। तो ये देखिए ये हमारा छठा फंदा है। तो इस तरह से हमने 6 फंदे बढ़ा लिए हैं। अगर आपको दूसरा तरीका आता है तो आप उस तरह से बढ़ा सकते हैं। मैंने इस तरीके से बताया है तो आप इस तरह से भी बढ़ा सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे हमारा बॉर्डर जो है वो कंप्लीट हो जाता है। अब हम ये वाला डिजाइन डाल लेंगे। ये देखिए ये वाला डिजाइन डालते हुए यहाँ तक हम कोई फंदा नहीं बढ़ाएंगे। ये जो हमारा डिजाइन आता है यहाँ तक हम कोई फंदा नहीं बढ़ाएंगे। उसके बाद हम यहाँ से अपना एक एक फंदा जो है वो स्टार्ट करेंगे और हर चौथी सिलाई पे, हर 5वीं चौथी सिलाई पे हम एक एक फंदा बढ़ाते हुए इसको ये देखिए इस तरह से हम तैयार कर लेते हैं। 3 ही डिजाइन हमने इसमें भी डाल रखे हैं, 1 2 और ये 3 डिजाइन हमने इसमें डाले हैं। तो 3 ही डिजाइन हमने पल्ले में भी डाल दिए थे। तो ये देखिए यहाँ तक, ये यहाँ से और यहाँ तक, यहाँ से हमने बढ़ाना शुरू किया है। यहाँ एक जो हमारा डिजाइन है यहाँ पे हमने कोई फंदा नहीं बढ़ाया है। ये यहाँ से और यहाँ तक के हमने फंदे बढ़ाए हैं और ये फंदे हम हर 5वीं सिलाई पे बढ़ाएंगे। ये देखिए इस तरह से। तो ये देखिए एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ। इस तरह से हमारी ये
शेप बन जाएगी। ये देखिए जैसे जैसे हम बनाते जाएंगे हर 5वीं सिलाई पे अपने डिजाइन को डालते हुए, तो ये यहाँ तक हमारे फंदे जो हैं वो बढ़ जाएंगे। तो ये हमारे 3 डिजाइन कंप्लीट होने तक, और ये देखिए ये हमारी जो 6 सिलाइयाँ हमने निकाली हैं, यहाँ तक हमने 70 फंदे बना लिए हैं। ये यहाँ पे 38 फंदे हमने यहाँ पे डाले, 6 फंदे हमने यहाँ पे बढ़ाए, और यहाँ तक हमने कोई फंदा नहीं बढ़ाया। उसके बाद हर 5वीं सिलाई पे कहीं हम चौथी पे भी बढ़ा सकते हैं और कहीं हम 5वें पे भी बढ़ाते हुए, इस तरह से हमने ये तीनों जो है डिजाइन कंप्लीट होने तक, यहाँ तक हमने इसमें 70 फंदे कर लिए हैं। तो एक बार मैं आपको नाप के भी दिखा देती हूँ कि हमारी ये कितने तैयार है। तो ये देखिए ये यहाँ से, ये देखिए ये जो हमारा कट है ये यहाँ से और यहाँ तक हमारी ये 11 इंच तैयार है। तो 11 इंच तक हमने 70 फंदे बढ़ा लेने हैं। अपने डिजाइन को डालते हुए आप इसी तरह से बाजू बना लीजिए, बहुत ही अच्छे से शेप आती है इसमें। तो ये मैं भी बना लेती हूँ दूसरी बाजू, फिर आपको दिखाती हूँ, और उसके बाद मैं आपको ये घटाई भी करना बताऊँगी। तो ये मैं 11 इंच तक बना लेती हूँ, फिर मैं आपको आगे दिखाऊंगी। आप इसी तरह से बना लीजिए, हर 5वीं सिलाई पे आप एक एक फंदा बढ़ाते जाएंगे, तो इस तरह से हमारी ये शेप बनती आ जाएगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमने बाजू को पूरा कर लिया है। ये देखिए 3 डिजाइन हमने डाल दिए हैं, जैसे इसमें डाल रखे हैं इसी तरह से, और यहाँ पे हमने 70 फंदे कर लिए हैं ऊपर में। अब देखिए इस तरह से नापेंगे तो ये हमारी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। ये देखिएगा, अब हम यहाँ से अपनी घटाई शुरू करेंगे। घटाई हमने इसी तरह से करनी है जैसे हमने पल्ले में की थी, आगे वाले और पीछे वाले हिस्से में। तो ये देखिए शुरू में हम ये देखिए एक फंदा बनाया, 2 पीछे वाला फंदा उठाएंगे, इसके ऊपर से इस तरह से गिरा देंगे, तो यहाँ पे हमारा एक फंदा घट जाएगा। ये देखिए ये 2 और ये 3, तो 3 फंदे हमने यहाँ से घटा दिए हैं और 3 ही फंदे हम इस साइड से घटा देंगे। तो मैं ये बनाते हुए उस सिरे पे 3 फंदे घटा लेती हूँ और वापस से इधर आऊँगी तो मैं आपको आगे का बताऊँगी कि कैसे हमने शुरुआत करनी है आगे की। तो ये देखिए हमने दोनों साइडों में 3-3 फंदे घटा दिए हैं। अब हम यहाँ से एक एक फंदे की शुरुआत करेंगे। तो शुरू में हम 2 फंदे उल्टे बनाएंगे, 1 और ये 2, धागे को पीछे कर लेंगे और ये फंदा उठा के इस तरह से हम सीधा कर लेंगे इस तरह से, और यहाँ पे हम एक फंदा घटा देंगे, पीछे की साइड से घटाएंगे। ये देखिए इस तरह से हम एक फंदा घटा देंगे। अब इस सिलाई को बनाते हुए मैं उस साइड पे भी इसी तरह से एक फंदा घटाऊंगी और 2 फंदे जो शुरू के हैं उनको मैं उल्टा बनाऊंगी, तो वो भी मैं एक बार आपको दिखाऊंगी। तो ये देखिए लास्ट के हमारे 4 फंदे बचे हैं। तो ये हमने ये जो 2 फंदे हैं इनका तो हमने आगे की साइड से 2 फंदों का एक करना है इस तरह से, और इनको हमने धागा आगे करके 2 फंदे उल्टे बनाने हैं। इस तरह से हम ये बनाते जाएंगे। तो ये देखिए फिर से हम 2 फंदे उल्टे बनाएंगे, 2 फंदे उल्टे बनाने के बाद धागे को हम पीछे कर लेंगे और ये वाला फंदा उठा के इस तरह से सीधा कर लेंगे। ये देखिए, और यहाँ पे हम 2 फंदों का एक कर देंगे पीछे की साइड से। ये देखिए, तो इस तरह से ही हमारा एक एक फंदा दोनों साइडों से घटता चला जाएगा। इस साइड से भी हम इसी तरह से एक एक फंदा घटा देंगे। 2 हमारे ये उल्टे हैं और यहाँ से हम आगे की साइड से 2 फंदों का एक करते जाएंगे। तो इस तरह से ही घटाते हुए हमारी जो है इस तरह की शेप बन के आ जाएगी। ये देखिए इस तरह की हमारी ये शेप बनती है इस तरह से। और ये देख लीजिए एक बार हम कितने फंदे हमने यहाँ पे रखे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 और ये 27 फंदे हमने यहाँ पे ऊपर रख लिए हैं गले के लिए। तो इस तरह से ही हम अपनी
इस बाजू को भी बना लेते हैं। ये तीन हमने ये जो 3 लाइनें डाल रखी हैं वाइट वाली, ये भी हमने इसमें डालनी है। और इसी तरह से हम अपने डिजाइन को बनाते हुए दोनों साइडों से एक एक फंदा घटाते हुए हम यहाँ पे 27 फंदे रख लेंगे। तब तक हमारी बाजू जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो ये देखिए हमने दोनों बाजू को तैयार कर लिया है सेम टू सेम। ये देखिए इसी तरह से हमने इसकी भी घटाई इसी तरह से कर दी है। तो दोनों बाजू भी हमारी तैयार हो चुकी हैं। अब हम इसका गला बनाएंगे। तो गले के लिए देखिए हमने 11 नंबर की सिलाई का यूज करना है। तो देखिए इस तरह से हम पहले एक आगे वाला हिस्सा लेंगे, उसके बाद हम फिर एक बाजू लेंगे। ये देखिए इस तरह से हम एक बाजू लेंगे और बाजू को भी हम इसी सिलाई में इस तरह से डाल लेंगे। पहले हम सब इकट्ठा कर लेंगे, बाजू को भी और पल्ले को भी, फिर उसके बाद हम बुनाई शुरू करेंगे। तो इस तरह से हम बाजू को डाल लेते हैं। तो देखिए पहले हमने एक आगे वाला हिस्सा डाला, फिर हमने बाजू को डाला। अब हम ये देखिए जो ये हमारा पीछे वाला हिस्सा है, अब हम इसको डाल लेंगे। देखिए 3 हिस्से हमने डाल दिए हैं, एक आगे का डाल दिया, एक हमने बाजू डाल दी, एक हमने बैक पार्ट डाल दिया। अब हम फिर से एक बाजू डाल लेंगे। ये देखिए ये हमारी बाजू है, अब हम बाजू को डाल लेंगे। तो ये देखिए इस तरह से हमने चारों हिस्सों को एक ही सिलाई के अंदर डाल लिया है। अब मैं एक सीधी साइड से सिलाई निकाल लेती हूँ और एक मैं उल्टी साइड से निकाल लेती हूँ। ये 2 सिलाइयाँ मैं इनको ज्वाइन कर लेती हूँ, सबको इकट्ठा करके फिर आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए 2 सिलाइयाँ मैंने बना ली हैं। तो ये देखिए यहाँ से ये बॉर्डर बनना दिखना हमारा शुरू हो गया है। ये देखिए तो इस तरह से हमने बॉर्डर को बना लेना है। एक सीधा फंदा, एक उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा, एक सीधा, इसी तरह से हमने सीधे उल्टे का बॉर्डर बनाना है। और इसकी हमने 6 सिलाइयाँ और निकाल लेनी है। 2 हमने ये बना ली हैं, 6 सिलाइयाँ और निकाल लेते हैं। आप भी इसी तरह से बॉर्डर को बना लीजिए। ये देखिए सारे इनको पर्दों को जोड़ के और आप इस तरह से बॉर्डर बना लीजिए, जितने फंदे आपके बचे हैं उतने का। तो ये 6 सिलाइयाँ और मैं बना लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए हमारी 6 सिलाइयाँ जो हैं वो कंप्लीट हो चुकी हैं। टोटल की हमारी ये 8 सिलाइयाँ हैं। अब हम सुई से सारे फंदों को बंद कर देंगे। तो ये देखिए इस तरह से हम एक एक फंदा बंद कर लेते हुए सभी फंदों को बंद करेंगे। ये देखिए इस तरह से एक फंदा सीधा और एक फंदा उल्टा, इसी तरह से लेंगे हम। ये देखिए इस तरह से। तो आप भी इसी तरह से बंद कर लीजिए। सिंपल में भी आप बंद कर सकते हैं। मैं यहाँ पे सुई से बंद कर लूँ। तो ये देखिए इस तरह से ही हमारे फंदे जो हैं वो बंद होते आएंगे बहुत ही अच्छे से। ये देखिए हमारी गोलाई आ जाती है ऊपर इस तरह से। तो इसी तरह से आप भी धीरे धीरे से बंद कर लीजिए। एक फंदा हम इधर से उठाएंगे और एक फंदा हम उधर से उठाएंगे। ये देखिए सीधे पे सीधा है, तो ये देखिए सीधे पे हम इस तरह से इसको उतार लेंगे। अब उधर से हमारा जो उल्टा फंदा है और ये देखिए जो हमारा सीधा फंदा है, इन दोनों को हम इस तरह से उठा लेंगे और ये वाला हम इस तरह से सुई में डालेंगे और इस वाले को हम इस तरह से सीधा करके डाल लेंगे। तो ये हमारे दोनों फंदे उधर से सीधे हो जाएंगे।
ये देखिए दोनों हमारे सीधे हैं, तो इनको हमने इस तरह से डाल लेना है। तो इस तरह से करते हुए आप सारे फंदे इसी तरह से बंद कर लीजिए। धीरे धीरे एक एक फंदा उठाते हुए। तो ये मैं भी बंद कर लेती हूँ, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। ये देखिए इस तरह से। तो इस तरह से आप भी अपने फंदे जो हैं वो बंद कर लीजिए। इस तरह से हमने सारे फंदे बंद कर दिए हैं सुई से। तो इस तरह से आते हैं हमारे, ये बहुत ही सुंदर से हमारी इसकी गोलाई आ जाती है। ये देखिए ऐसे हो जाता है जैसे हमने इसके अंदर लास्टिक डाल रखा है। ये देखिए दिखने में भी सुंदर होता है और बच्चे के लिए टाइट भी नहीं होता। अब हमने क्या करना है, अब इनको इस तरह से पकड़ के हम सिलाई कर देंगे। इसको हम यहाँ तक इस तरह से सिलाई करेंगे। इन सारे हिस्से हैं जो ऊपर ऊपर के हमारे मोढ़े तक के, इन चारों की सिलाई हम इस तरह से कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से हम सारी सिलाई कर लेते हैं पहले। तो ये मैं कर लेती हूँ, उसके बाद आपको दिखाती हूँ। आप भी इसी तरह से सिलाई कर लीजिए। देखिए इन चारों मोढ़े की हमने सिलाई कर दी है इस तरह से। ये देखिएगा। अब हम सिर्फ ये वाली सिलाई करेंगे। ये हम यहाँ से बाजू से लेकर और यहाँ नीचे तक इस तरह से हम इसकी सिलाई कर देंगे। इसी तरह से हम इस साइड में भी कर लेंगे, ये यहाँ से और यहाँ तक। ये 2 सिलाइयाँ और कर लेते हैं, फिर हम आपको आगे दिखाते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमने इसकी सिलाई जो है वो कर दी है। तो इस तरह से हमारा ये 2 कलर का डिजाइन बहुत ही सुंदर सा, बहुत ही प्यारा सा हमारा ये स्वेटर बन के तैयार हुआ है। ये देख लीजिए कितना सुंदर सा बंद गले का, बहुत ही अच्छा सा। तो फ्रेंड्स हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिए, लाइक ज़रूर कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।